लोग बड़े ध्यान से, बड़ी एकाग्रता से वैद्यनाथ भगवान को बिहार में, और एक वैद्यनाथ भगवान में भी विराजमान, दो वैद्यनाथ हैं और दोनों के दर्शन कर लो तो एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में मिलता है। वैद्यनाथ की बड़ी है। दानवेंद्र रावण भगवान शिव की सदैव आराधना करता था, निरंतर आराधना। एक बार कैलाश पर्वत पर गया और कैलाश पर्वत को ही हाथ डाल करके उठाने के लिए हिलाने लगा। जब कैलाश पर्वत को हिलाने लगा तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु ऐसा लगता है कि आपके हिमालय में कोई भूकंप आ गया। भैया पार्वती जी ने कहा, भूकंप नहीं आया, रावण आया। तो रावण क्या कर रहा है? रावण इस कैलाश पर्वत को उठा करके ले जाना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं यहाँ से कहीं जाना चाहती हूँ। जिस पर्वत पर परम रम्य गिरिवर कैलाश, जहाँ सदा सुनिमा निवास हो, जहाँ हमारा आपका निवास हो, अद्भुत स्थान है, इस स्थान को छोड़ करके हम कहीं अन्यत्र रहना नहीं चाहते। आप कोई ना कोई उपाय कीजिए कि वो रावण कैलाश को ना ले जाने वाले। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है। भगवान शंकर ने रावण को बुलाया। रावण ने शंकर भगवान को प्रणाम किया। क्या कर रहे? तो रावण ने कहा, प्रभु आप बहुत दिन यहाँ रह गए, अब हमें बार बार यहाँ आना पड़ता है, इसलिए हम आपको अब अपने श्रीलंका ले चलेंगे और इस पहाड़ को, इस कैलाश को कहीं पर ना आपको दिक्कत ना हमको दिक्कत। हमारी जब इच्छा हुई तो आ गए, दर्शन करके चले गए। तुम्हारी इच्छा हुई कि चलो अपने भक्त के पास चले तो आप भगवान ने अपनी शिव माया से मोहित किया। कहाँ मानने वाले? शिव माया से मोहित किया तो मोहित हो गया। भगवान शंकर ने हमारी बात मानो। रावण ने कहा नहीं मानी। शंकर भगवान ने कहा, हमारे दो स्वरूप की पूजा होगा, एक साकार एक निराकार। चाहे साकार की पूजा करो, साकार से ज़्यादा महत्व निराकार करो। तो हम तुमको एक निराकार शिवलिंग देते। इस शिवलिंग को तुमने, ये मेरा ही स्वरूप, मैं ही हूँ, इसको तुम ले जाओ अपने श्रीलंका में पधारना, और श्रीलंका में पधारोगे ये मानना कि मैं वहीं पर विराजमान हूँ। जब चाहोगे इस मूर्ति से प्रकट होकर के तुम्हारे पास आना, तुम्हारी जब इच्छा होगी तो आ जाओ। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? यदि तुमने इस शिवलिंग को बीच में कहीं रख दिया तो फिर हम वहीं नहीं रहेंगे। रावण को अहंकारी रावण ने कहा, इस हो ही नहीं हो सकता, आपको बीच में रख दिया। कभी अपने शक्ति का अहंकार भी नहीं करना चाहिए, कभी अपने स्वरूप का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी अपने ज्ञान का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और कभी अपने धर्म का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। रावण ने बड़े अहंकार के साथ कहा, आप चिंता न करें, हम आपको कहीं रखेंगे, लेके चलेंगे। और जब देवदेव जहाँ विराजमान है, भगवान भोलेनाथ को कंधे पे लेके आए, हमें इतना भारी वजन बड़ा था, और ऐसा भी भाव है, ऐसा भी संकेत है कि रावण को लघुशंका लग रही है। भगवान को श्री लिए लघुशंका कैसे करें? एक ब्राह्मण को समझ आया। ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता 2 मिनट आप
ये हमारे भोलेनाथ को धरती में नहीं रखना, इनको संभालो। हम आपसे ब्राह्मण देवता को कहते हैं, आप भोलेनाथ ब्राह्मण देवता से कहाँ संभले? ब्राह्मण देवता से नहीं संभले तो ब्राह्मण देवता ने उन्हें वहीं पर पधारा दिया। रावण आ गया। ऐसे पहले तो ब्राह्मण देवता पर लाभ होते क्रोधित हुए, तुम्हारी मेरी इतनी शक्ति नहीं, मैं कहाँ से ला रहा हूँ, तो तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं, थोड़े समय तुम समान तुमने पूरी शक्ति लगा दी शंकर भगवान के शिवलिंग को। रावण जो अब लीला देखिए, भगवान बोले जो रावण कैलाश को उठाने के लिए तैयार था वो शिवलिंग को नहीं उठा। पूरी शक्ति भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, रावण पूरी शक्ति लगा दोगे तो भी नहीं उठा सकते। इसलिए कि हमने तुमसे कहा था जहाँ तुमने हमें प्रतिष्ठित कर दिया वहीं पर हम रहेंगे। अब यहाँ नीचे रख दिए, हमारा स्नान सुनिश्चित हो, इसलिए हमें यहाँ से मत दिगाओ, यही हमारी प्रतिष्ठा कर दो। तो रावण ने वहीं पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा कर दिया और बड़े प्रेम से अर्चन बंधन किया। और शिव तांडव स्तोत्र, रावण का शिव तांडव स्तोत्र वाला बड़ा ही सुंदर है। जो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। रावण का स्तोत्र, रावण कृत स्तोत्र जो पाठ करता है वो धन से संपन्न होता है। तो रावण ने भगवान वैद्यनाथ की शिव तांडव स्तोत्र से कैसी वंदना की, तो आप सब लोग भी वंदना सुने और करने वाले करें। जिनको आता है शिव तांडव स्तोत्र वो साथ में बोलें। जटाटवी गजगणं प्रवाह पावतकर, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्तरे, गलेवलं विलम्बिता भुजमुखितुङ्गमालिका, गमर् 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 निनादभर्गवरवयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नासिका शिवं, जटाकटाः शभ्रं भ्रमण्डलिपुनिर्जरी विलोलरीजविल्लरी विराजमानमूर्धनि, धगर् 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 जलल्ललाट प्रतिभावती किशोरि चन्द्रशेखरे रते प्रतीक्षणं मम, हराधरे सरस्वती प्रमोदमान मानस, कृपा कटाक्ष धोरणी निरोधरापनी कोटे दिगंबरे मनो विनोद में तमस्सु, जटा भुजं जटिलगलं सुरम्भरमणिप्रभं कदम्बतोमभद्रवं प्रलेखजोत्मुखे, मनो विनोद मद्भुतं विवरत भूतवर्धनि, सहस्रलोचना प्रवन्न शेखरे शेखर प्रशोन घोरि घोरिणी विदोषरा प्रकीर्तभोजं गराजमालया निबद्धजात चूचिका श्रियैर्चिराय जायता तपोनवन्तु शेखरा, ललाट चतुरज्ज्वलं धनुर्जयस्फुलिङ्गवासिभेदपञ्चसायकं नमामि निर्मदायकं, सुधामयोगलेखया विराजमानशेखरी महाकपालि सम्पदि शिरोधरायमस्तु नामरालपालकर्तिका, भगत् भगत् जगत् धनञ्जयावती कट प्रजन्य पञ्चसायिकी, वराहरे नन्दनी कुचाग्रचित्रपत्र
कल्पनैक शिल्पनी विरोचने मतिर्मवा नवीन वेद मण्डली निरोत्तरस्फुरतु निशीतनीकमाभवन्त वन्दु कन्दरा निर्झरीहरस्तनोतु प्रेत सिन्धुर कलानिधानबन्धुर श्रिया जगद्दुरन्दर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपञ्चकाल पंचतलबलं विपञ्च कन्दल रुचि प्रबन्ध कन्दल रक्षितं पुरक्षितं भवक्षितं मखाक्षितं गजाक्षिताक्षिताक्षितं कमाक्षकाक्षितं वने सर्व मंगला कलाकलं प्रमञ्जरीरसप्रवाह माधुरी विजम्बना मधुव्रतं स्फुटात्मकं पुरात्मकं भवात्मकं मकात्मकं गजात्मकान्तकान्तकं प्रवान्तकान्तकं वने जयत्वदभ्यविभ्रवं भ्रमणभुजङ्गमश्वस त्वनिर्ममल्कमोत्फुर कलालभालहाव्यवाहि मे ध्वनं यदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनि नववर्तितं चण्डताण्डवा शिवा ऋषभविजेत्य कल्पयो भुजङ्गमौक्तिकस्सजो हरेश्वरलोष्टयो सुमेविपच्च पञ्चयो दिनारविन्दचक्षुश्रोमयामयि महेन्द्रयो समप्रवर्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहं कदा निलिम्बनिर्जरी निकुञ्जगोचरे वसन विभुक्त दुर्मधीशदा शिरासमञ्जली वहन विलोल लोल लोचनी कलालभाललन्नका शिवेति मर्गगोचर सदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यप्रेममुक्तमोतमोतमोत्तमस्तु पठस्मरण्यपुण्यरो विशोधने दुःसन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाद्यादिनाथाङ्गति विमोहिनं हि देहिनं शङ्करस्य चिन्तनं विमोहिनं हि देहिनं सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहिनं हि देहिनं शङ्करस्य चिन्तनं विमोहिनं हि देहिनं शङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शम्भु भोजन परं पठति प्रदोषे तस्या स्थिरं रथगजेन्द्र तुरङ्गयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददातु शम्भो। ऋषि खंड स्तोत्र का पाठ अद्भुत पाठ रावण ने किया है। जो भी वैद्यनाथ भगवान को जल चढ़ाता है अभीष्ट फल की प्राप्ति करता है। इस लोक में सुख और शांति परलोक बनता है। दर्शन करने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे वैद्यनाथ भगवान की अपार तो दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहिए। वो बड़े छोट कहा का पार। महाराष्ट्र के लोग कहते हैं हमारे वैद्यनाथ सही है और बिहार के लोग कहते हैं वैद्यनाथ दोनों का महत्व है। एक कल्प किए हैं एक कल्प किए, दोनों का बड़ा महत्व है। इसलिए किसी को छोटा बड़ा न मान करके समय निकाल करके दोनों के दर्शन करना चाहिए। समस्त पाप संताप दूर हो जाते हैं। धन भोग्य संपदा से व्यक्ति संपन्न हो जाता है। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय हो। अब आगे के शिवलिंग का वर्णन श्रवण करें। ओम नमः शिवाय 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 यामे शरमुगे नगरे तीरं विभूषितां निर्देश भोगे षड्भक्ति
मोत्री प्रलि समेतं श्रीरामनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनाथं शरणं प्रपद्ये। बोले नागेश्वर भगवान की जय। दारू और दारू का नाम के दो राक्षस और राक्षस पत्नी। राक्षस का नाम था दारू और उसकी पत्नी का नाम था दारू। दारू बड़ा उपद्रवी था। दारू का माँ भगवती दुर्गा की बड़ी उपासिका था। ऐसी उपासिका थी कि माँ भगवती दुर्गा को प्रत्यक्ष प्रकट कर लेती थी और उनके दर्शन करती। अपने पत्नी के धर्म के आड़ पर दारू बड़ा अत्याचार अनाचार दुराचार कर बहुत लोग और वो नाम के एक संत थे, ऋषि थे, उनके पास में गए, उनसे निवेदन किया, महाराज जब जब धर्म और संस्कृति पर ह्रास और असुर का साम्राज्य बढ़ता है तो आप कृपा करते हो। आपसे निवेदन है, हमारी प्रार्थना है, आप कुछ ऐसा करिए कि ये दारू के अत्याचार से हमको शासन है। ठीक है। वो महात्मा जी ने हजारों वर्ष तक शंकर भगवान की आराधना बोले ना प्रसन्न महाराज आपने मेरी आराधना की बताई क्या कहते और ऋषि ने कहा बोले ना हम तो आपकी आराधना संसार के सुख के लिए राष्ट्र सर्वे सत्य निर्भय के रूप में किया। सारा संसार जो है वृक्षों गरीब हो जाए और सारे राष्ट्र का सारे देश का कल्याण आप करें, इसलिए आपकी आराधना करें। प्रजा इतनी दुखी है, दारू के नाम की दैत्य से न पूजा पाठ है, जो जब कोई करता है इन पंथों करके नष्ट करते। आप कोई भी उपाय कीजिए हे भोलेनाथ कि इसका विनाश हो। शंकर भगवान ने कहा ठीक समय पर मेरी स्तुति की है, मैं उस दारू के नाम के दैत्य का निस्संदेह बहुत जल्दी वध करूँगा। भगवान ने प्रण किया कि मैं दारू का वध करूँगा और जब दारू के वध करने का भगवान ने प्रण कर लिया तो दारू का भी पता चला, दारू को भी पता चला। दारू का ने मां पार्वती जी के पास, क्योंकि पार्वती और दुर्गा का एक स्वरूप, पार्वती जी के पास में जाकर के निवेदन किया भोलेनाथ मेरे पति का वध करने के लिए प्रण किए हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा प्रयास करें कि भोलेनाथ मेरे पति का वध न करें। भगवान शंकर की बड़ी प्रार्थना की पार्वती जी ने और बड़ी प्रेम भरी बातों से भोलेनाथ से निवेदन किया, मेरी प्रार्थना है आप कृपा करके मेरी प्रार्थना सुने और वो प्रार्थना को माने। आप मेरे दारू का भक्ति है और इसके पति का वध न करें। भगवान शंकर कहते हैं जनता जनार्दन को बड़ा दुखी करता है, इसका वध करने के लिए मैंने तो प्रण किया। पार्वती जी ने कहा अपने प्रण को आप बदलिए ना और कोई न कोई प्रयास करिए कि ये बच जाए दोबारा। तो शंकर भगवान ने कहा एक उपाय हो सकता, ये यहाँ से कहीं मध्य सागर में अपना घर बना ले, मेरे प्रताप से वहाँ इसका करना और किसी भी भक्त को वहाँ भी कष्ट न पहुँचाए तो ये सुरक्षित है, नहीं से निकला। पार्वती जी ने दारिका से कहा कि यदि तुम्हारे पति भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एकांत समुद्र के पद में रहने लगे और किसी को दुख न दे तो बच्चे सकते, मरता क्या न मरता। दारुका ने कहा कि हमें स्वीकार है,
बीच सागर में रहने के लिए तैयार हैं। और भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि मध्य सागर में भगवान शंकर ने इनकी पूरी बना दी, इनका घर बना दिया, रहने लगे। काफ़ी समय व्यतीत हुआ, सब में हर्ष उत्साह आया, सभी सनातन धर्म के कार्य होने लगे, सभी को सुख सुविधाएं संपन्न हो गई, किसी को कोई कष्ट नहीं। तो अब सुख सुविधा से संपन्न सब लोग प्रसन्न थे, लेकिन जिसकी जो आदत होती है ऐसे जल्दी थोड़ी छूट जाती है। वहाँ मध्य समुद्र में भी वो जो जल जहाज आए उनको छेद करके उन्हीं को दंडित करे, उनका धर छेद, वहीं भी वहाँ भी पत्र शो कर, मध्य सागर में वो पत्र शो कर। एक श्वेत के नाम के अग्रवाल जी थे, सेठ जी, उनको पकड़ लिया। उनका नियम था प्रत्येक दिन शंकर जी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उनका अर्चन प्रतिदिन। तो सुप्रिय नाम के ये अग्रवाल जी थे, उनका नियम सुप्रिय नाम दैनिक पूजन अर्चन करते और पूजन कर रहे थे, अपना सब सामान लिए रहते थे, पूजन किए और पूजन करने के बाद में सारा सब कर रहे थे। उसी समय उसके अनुसार दारू के अनुसार आए और जाकर के बताया कि आपके मरण के लिए इस प्रकार से सब कर रहे हैं। अब वो दारू आया, पूछा ये क्या कर रहे हो, इसके लिए मुझे मारने के लिए सब षड्यंत्र है। ऐसा हम भगवान शिव की आराधना, ये हमारा भोलेनाथ की आराधना। सुप्रिय ने कहा ये आपके भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ की आराधना, इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। ये बताओ, ये शिव ये मूर्ति, ये तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? मैं अभी इनको खंडित करता हूँ, देखता हूँ तुम्हारा ये कैसे कल्याण। तलवार निकाल करके और मूर्ति को खंडित करके सुप्रिय वैश्य को मारना चाहे, शंकर भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। हर हर महादेव, हर हर कीर्तन करते हुए भगवान भोलेनाथ प्रकट अहंकार मात्र से ही दारू का वध करना। सारे जन जितने भी वहाँ के लोग थे वो सब प्रसन्न हुए और सुप्रिय वैश्य ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति गाई, दिव्य स्तुति गाई और भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा आप क्या चाहते हो सुप्रिय? तो सुप्रिय ने धन वैभव संपदा नहीं मांगी। जो अग्रवाल जी थे वैसे थे सुप्रिय कुछ मांगा नहीं। क्या मांगा? आप सदा सर्वदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तो द्वारका से जब भेंट द्वारका की ओर जाओ तो नागेश्वर भगवान है, और महाराष्ट्र में भी एक नागेश्वर भगवान है। दो जगह नागेश्वर भगवान की ज्योतिर्लिंग है। 4 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो तो हैं, नागेश्वर और बैद्यनाथ, केदारनाथ, ये सब तो इनके दर्शन करो दोनों तब पूरे दर्शन होंगे। अब बढ़िया सुंदर स्तुति करो। मेरा शंकर प्यारा, मेरा भोला भाला, मेरा शंकर प्यारा, मेरा भोला भाला, मेरा शंकर प्यारा, मेरा भोला भाला। कंठ में है सर्पों की माला, कंठ में है सर्पों की माला, कंठ में है सर्पों की माला, कंठ में है सर्पों की माला। डमरू बजाने वाला, मेरा शंकर प्यारा।
मस्तक पे है चंदा, कुंडों की माला डाले और मस्तक पे है चंदा। गौरा माता शंकर विराज जटाजूट में गंगा। गौरा माता संग विराज जटाजूट में गंगा। गौरा माता संग विराजे जटाजूट में गंगा। कैलाशी अविनाशी वाला, कैलाशी अविनाशी वाला, कैलाशी अविनाशी वाला, सब जग का रखवाला, मेरा शंकर प्यारा, मेरा भोला भाला, मेरा शंकर प्यारा, मेरा भोला। कंठ पे है सरसों की माला, में सरकों की माला, कंठ पे है सरसों की माला, कंठ में है सरकों की माला। डमरू बजाने वाला, मेरा शंकर प्यारा, मेरा भोला भाला। मेरा शंकर प्यारा, मेरा भोला भाला। लोकी के नाथ सदाशिव अमरनाथ बर्फानी। त्रिलोकी के नाथ सदाशिव अमरनाथ बलवानी। त्रिलोकी के नाथ सदाशिव अमरनाथ बर्फानी। त्रिलोकी के नाथ सदाशिव अमरनाथ बलवानी। भस्म रमा के भंग चढ़ाते, भस्म रमा के भंग चढ़ाते, भस्म रमा के भंग चढ़ाते। ओढ़े नग के छाला, मेरा शंकर भोला, मेरा भोला भाला। मेरा शंकर प्यारा, मेरा भोला भाला। मेरा शंकर प्यारा, मेरा भोला भाला। भक्तों के शिव कष्ट मिटाते महादेव कहलाते। भक्तों के कष्ट मिटाते महादेव कहलाते। भक्तों के शिव कष्ट मिटाते महादेव कहलाते। के निरुक्त करते हरे ओ भोले भोले गाते। इसलिए के भी कष्ट हरे हो भोले भोले गाते। हे भक्त तेरा रूप निराला, हे भक्त तेरा रूप निराला, हे भक्त तेरा रूप निराला। आखा कर मत वाला, मेरा शंकर प्यारा, मेरा भोला भाला।
प्यारा मेरा भोला। हर हर महादेव। ध्यान रखना चाहिए। सुप्रिय नाम के दृश्य के द्वारा भगवान शंकर का नागेश्वर भगवान प्रतिष्ठित है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, काल सर्वयोग की शांति करने वाले, भाव बाधा को दूर करने वाले, रोग आदि की निवृत्ति करने वाले भोलेनाथ विराजमान हैं। सदा सर्वदा इनका स्तवन वंदन करने वाले देवी में सुख और शांति के फलश्रुति कहते हैं। सुख शांति ऐश्वर्य धन वृद्धि सब कुछ उनको मिलती है जो भगवान के नागेश्वर भगवान के दर्शन। इसलिए जो भेंट द्वारका जाते हैं तो भगवान के द्वारकानाथ के भी दर्शन होते हैं और 2 ज्योतिर्लिंग हो जाते हैं। नागेश्वर भगवान हो जाते हैं, लक्ष्मण भगवान। तो 2 द्वारका जाने वालों को 2 ज्योतिर्लिंगों के साथ में भगवान द्वारका और भेंट द्वारका के दर्शन। ऐसी अद्भुत माया है। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय हो। आइए आगे सुनते हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। महाधिकाशेषतखेलमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनिः शूरासुरैर्यश्च महोरगाजं केदारमीशं शिवमेकमीति केदारमीशं शिवमेकमीति केदारमीशं शिवमेकमीति केदारमीशं शिवमेकमीति। आइए केदारनाथ के मात्र दोस्तों, उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान विराजमान हैं, जिनकी कथा श्रवण करने मात्र से ही दर्शन का पुण्य मिल जाता है। ऐसी अपार महिमा केदारनाथ भगवान की। नर और नारायण भगवान के अवतार। नर और नारायण के माता पिता धर्म और मूर्ति। धर्म और मूर्ति के सहयोग से नर और नारायण का जन्म। नर और नारायण के भगवान शिव की घोर आराधना। शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और नर और नारायण ने भगवान शंकर की घोर आराधना और बारसों करती। आखिरकार जब हजारों वर्ष हो गए तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान वहां प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय हो। नर नारायण से कहने लगे वरदान मांगा। नर नारायण ये वरदान में क्या मांगा? नर नारायण देवान भगवान के देवांश भगवान के ही अंश है, लेकिन क्या मांगते हैं? आपके चरणों की अविरल भक्ति के साथ आप सदैव के लिए यहाँ विराजमान हो। एक वरदान में अनेकों वरदान हैं। आप यहाँ पर विराजमान रहें, आपके चरणों की अविरल भक्ति हमें मिलती है। आप सदा दर्शन करने वालों का लोक परलोक बनाते हैं। भगवान शंकर की घाटी और भगवान शंकर बोलिए केदारनाथ भगवान की भगवान शंकर विराजमान। दूसरी कथा, जहाँ बद्रीनाथ विराजमान है वहाँ पहले शंकर भगवान तपस्या करते नहीं थे। शुभारंभ की कथा है। बद्रीनाथ के आप लोगों ने दर्शन किया होगा, बहुत लाखों लोगों ने केदारनाथ के दर्शन किए। उत्तराखंड के 4 धाम
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये उत्तराखंड के चारों धाम हैं। इनका बड़ा महत्व है। उत्तराखंड के चारों धाम कर लो तो एक धाम कहलाता है। फिर दूसरा धाम रामेश्वरम, तीसरा धाम द्वारकापुर और चौथा धाम जगन्नाथ। चारों युग के चार धाम अलग अलग हैं। तो जब भगवान विष्णु यहाँ नहीं पधारे थे, बद्रीनाथ भगवान नहीं पधारे थे, तब यहाँ शंकर पार्वती जी की तपस्थली थी। एक दिन प्रातः काल का समय था। शिव पार्वती जी अपनी पूजा पाठ से निवृत्त होकर के भ्रमण करने के लिए निकलने वाले थे। और तब भगवान 5 वर्ष का बालक बन के सामने दिखे। पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु बहुत अच्छा बालक है, इस बालक को चलो हम रख लेते हैं। हमारे कोई बालक नहीं, तब गणेश जी, कार्तिक जी थे। इस बालक को अपन रख लेते हैं, इसको अपना बालक बना लेते हैं। शंकर भगवान ने अंतर दृष्टि से देखा कि ये बालक कोई सामान्य तो नहीं हो सकता जो यहाँ विचरण कर रहा था। देखा इदम विष्णु विचक्रमे, ये विष्णु थे। तो शंकर भगवान ने कहा, देवी माया के चक्र में मत पड़ो, ये संसार है, घूमने दो, चलो घूम कर आते हैं। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ सायंकाल तक घूमते हुए शाम के लौटे। तो देखा कि जो भगवान की गुफा थी, अंदर से उसकी कुंडी बंद थी। शंकर भगवान ने कहा, देखो चलो दरवाजा खोलो हमारे। देखा अंदर से किसी ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा रखा। पार्वती जी ने बड़ा दरवाजा बजाया, आए को निकले, भोलेनाथ के पास में आए पार्वती जी और कहने लगे, प्रभु आज तो दरवाजा ही बंद, पता नहीं कौन अंदर जा रहा। भगवान शंकर के कालर ध्यान लगाया, देखा वही बालक अंदर चला गया। शंकर भगवान हंसने लगे, जिनको बालक बना रहे थे वही कब्जा कर लिया। बिना बालक बनाए ही कब्जा हो गया। भाई घर में कब्जा बालक का होता है। बड़े बूढ़े सियाने बनाया, सब कुछ किया। धिक्कार है उन बच्चों को जो बच्चे कह देते हैं कि तुम चलो घर से, माता पिता घर से निकलो, ये घर अब हमारा है। जिसने जीवन में माता पिता की सेवा नहीं की, सास ससुर की सेवा नहीं की, वृद्धों की सेवा नहीं की, प्रेम से 2 रोटी नहीं दिया, शास्त्र कहते हैं उसका जीवन बेकार है। वो मानव नहीं है, उनका व्यवहार पशुवत है। बोले पशुवत कैसे है? बच्चे को तैयार करने के बाद माता पिता उसका मुंह छोड़ देते हैं, पक्षी उड़ जाता है, पशु भग जाता है। तो माता पिता का शरीर जब तक रहे तब तक व्यवस्थित उसकी सेवा होनी चाहिए। महाराज शंकर भगवान कहते पहले से कब्जा कर लिया। शंकर भगवान कहते आपके कहने से दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजे में भोलेनाथ आए और कहने लगे, प्रभु जो आप चाहोगे वो होगा, आप बाहर तो निकलो। तो भगवान ने 1 मिनट में दरवाजा खोल दिया। बाहर निकले तो अपने रूप में बोले विष्णु भगवान की जय हो, बद्रीनाथ भगवान की जय हो। नारायण कहते हैं, अब आप यहाँ से जाइए, हमको ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, हम यहाँ तपस्या करेंगे। विष्णु भगवान ने, शंकर भगवान हंसने लगे, ये हमारी जगह हमको अच्छी लगी। इतना बड़ा उत्तराखंड पहाड़ तमाम दुनिया भर के पड़े हैं, और जहाँ हमने खोजी वही जगह हमको अच्छी लगी।
विष्णु भगवान ने कहा यही जगह है। तो भोलेनाथ ने कहा आप रखो। तो भोलेनाथ चले गए केदार खंड में, और भोले बाबा केदारनाथ में जहाँ विराजमान है वहाँ रहने लगे, और बद्रीनाथ यहाँ पर विराजमान हुए। इस प्रकार से दूसरी कथा। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। वो नारायण ही है, लेकिन बद्री पहले नाम क्यों पड़ा? भगवान वहाँ तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या से बर्फ से आच्छादित हो। लक्ष्मी जी आई खोजते खोजते, और लक्ष्मी जी बेर बन करके, बदरी करके बेर की छाड़ी बन करके भगवान के ऊपर ऐसी छाया है, और सारे बर्फ को रोक लिया। जब भगवान की समाधि खुली, अंतर्दृष्टि से देखा लक्ष्मी जी बेर बनी हुई है, और पूरे बर्फ का भार अपने ऊपर लिया हुआ है। तो भगवान कहने लगे लक्ष्मी, आज से मैं नारायण और तुम्हारा एक रूप जो बेर का बना है, इसलिए आज से मैं मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम, और बोलिए बद्रीनाथ भगवान की। और भगवान नारायण बन गए, बद्री नारायण। इस प्रकार से नारायण बद्रीनाथ भगवान का और केदारनाथ जी का बड़ा बड़ा। तीसरी कथा जो बड़ी प्रचलित, पांडवों को भगवान शंकर के साक्षात दर्शन करने थे। पांडव भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। संयोग से देवर्षि नारद पधारे। अरे महाराज, आप तो बड़े मौके पर पधारे। पांडवों ने कहा हम भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते हैं, आपकी सहायता हो जाए तो हमको भोलेनाथ के दर्शन हो। कैसे होंगे आप? नारद जी ने कहा उत्तराखंड चले जाओ। उत्तराखंड में भगवान सदैव विराजमान रहते हैं। बोले क्यों? कहा दिशि देवदात्मा, अश्वत्तरस्याम दिशि देवदात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराय। हिमालय में, उत्तराखंड में भगवान सदैव जाइए। पांचों पांडव चल दिए, और महीनों भगवान को तलाशते रहे, तपस्या किया, तलाशे भगवान शिव नहीं मिले। सहयोग से नारद जी को फिर स्मरण किया, और नारद जी फिर प्रकट हो गए उत्तराखंड। नारद जी भी भगवान ऋषि हैं, लेकिन भगवत स्वरूप है, वो भगवान के अवतार हैं। जो चाहते हैं वो करते हैं और करा देते हैं भगवान से। नारद जी लगे, पांडवों ने प्रणाम किया, और पांडवों ने निवेदन किया महाराज भोलेनाथ के दर्शन को दिए। आज तक भोलेनाथ, आप भोलेनाथ दर्शन नहीं दिए ऐसा सबको नहीं, आपको दिखते थे। वो देखो सामने भोलेनाथ। पांडवों ने देखा तो कुछ नहीं दिखा। देखो ना वो सामने भोलेनाथ। पांडवों ने कहा ये तो महिष है। महिष माने भैंसा, ये तो महिष है, भैंसा है। आप भगवान अपना रूप छिपाए हुए यही है, भोलेनाथ ही है। अब पांडव भगे, भीम बड़े बलवान, तो भगवान भी भगने लगे। पर्वत की पहाड़ की गुफा में प्रवेश किया। पीछे से भीम ने पूंछ पकड़ ली, तो पीछे का भाग तो रह गया हिमालय में, और आगे का भाग चला गया। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान जय हो। नेपाल में। अब जब आधा भाग रह गया, उसी आधे भाग से पांडवों को पश्चाताप भी हुआ कि भगवान का आधा स्वरूप हो गया। लेकिन भगवान ने कहा ये मेरी ही माया थी,
मुझे आधा यहाँ रहना था, आधा वहाँ रहना था। भगवान शंकर पांडवों की समर्पण भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा पांडवों से, तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे, जो चाहोगे वही होगा। तो पांडव गृहस्थ जरूर थे, लेकिन ऋषिवत जीवन व्यतीत करते थे, भगवान के बड़े भक्त थे। तब तो भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी बनकर के समस्त कार्य करते हैं, ऐसे थोड़ी। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर जब भगवान कृष्ण को समर्पित हुए पांडव, तो भगवान ने डिम डिम घोष कर दी, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचो। अर्जुन, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दिया और तुमको यथेच्छ वर दे रहा हूं, तुम जो चाहोगे। पांडवों को यथेच्छ वरदान दिया और वहां एक स्वरूप चतुर्मुख महादेव पुष्पतनाथ में जो भगवान विराजमान है, वो चतुर्मुख है, चार मुख। न जननी जन को नच सोदरो, न जननी जन को नच सोदरो, न तनयो नच भूरि बलम कुलम, अवति कोपनकार वसाकृतम, भजत रे मनुजा गिरिजापति, भजत रे मनुजा गिरिजापति, भजत रे मनुजा गिरिजापति। इन दो लोग की, इन दोनों के जो दर्शन कर लेता है, केदारनाथ के और पशुपतिनाथ, वो एक शिवलिंग, एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मिलता है। अद्भुत कृपा है, दोनों ज्योतिर्लिंगों की दर्शन करने मात्र से ही लोक और परलोक बनते। इस लोक में सुखी और परलोक में सुखी। स्नान पूजन अभिषेक करने मात्र से समस्त विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कृपा। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो, पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मेरे नाथ तुम अपने चरणों में, मेरे नाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने चरणों में।
बड़ी महिमा है केदारनाथ भगवान की और पशुपतिनाथ की। यद दर्शनात् पातक मासुनासम, जिनके दर्शन मात्र से समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं, काया पावन हो जाती है, ऐसे भगवान के दर्शन सुनना चाहिए। बड़ी महिमा है इनकी महिमा श्रवण करने मात्र से आज आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करने मात्र से दर्शन का पुण्य मिलना है। अब आगे की कथा सुने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सहियाद शीश विमले बसंतम, गोदावरी तीर पवित्र देश। सहियाद शीश विमले बसंतम, गोदावरी तीर पवित्र देश। यदर्शनात् पातकमासुनासं, प्रयात तं तं बकमीशमीरे, प्रयात तं तं बकमीशमीरे, प्रयात तं तं बकमीशमीरे। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। गोदावरी गंगा गौतमी गंगा के किनारे त्र्यंबकेश्वर भगवान विराजमान है नासिक पंचवटी में। आइए उनके महत्व को सुनते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और आज वो प्रतिष्ठित भगवान शिव अविचल निवास कर भक्तों को जो अभय प्रदान कर रहे हैं। ऐसे नंदकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कथा सुनाते हुए वर्णन कर रहे हैं। सनत कुमार एक बार वर्षों का अवर्षण हुआ, वर्षों वर्षों बारिश नहीं हुई।
सब त्राही त्राही जनता है भाई, पानी न मिले तो एक बूंद पानी का महत्व होता है। लेकिन भगवान की कृपा से भले कलयुग है, आप लोगों को प्रभु की असीम कृपा है, कोई कमी नहीं है, न दाना की कमी और न पानी की। कोई भी नहीं कह सकता कि हम भूखे हैं। और सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकार, सभी को ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भूखे न रहे, भले बेच खाएं, दाना पानी जो मिले शासन से उसे बेच खाएं और मदिरा पान कर लें वाला बात। लेकिन आज के समय में पहले से बड़ी अच्छी, सतयुग में वर्षों का वर्षन होता, वर्षों 100 साल पानी नहीं बरसा। त्रेता में 100 साल पानी नहीं बरसा, जब भगवान राम द्वापर में। लेकिन कलयुग में अभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 से 10 साल पानी न बरसे और आप लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसे, एक एक दाना के लिए तरसे। सरकारें बड़ी सतर्क हैं और मोदी जी की सरकार का तो कहने क्या है, अद्भुत व्यवस्था है। और जो ये सरकार की चरम सीमा पर बैठते हैं, गीता में भगवान स्वयं संकेत करते हैं कि जब अधर्म पनपता है तो मैं कहीं न कहीं किसी रूप में, प्रमुख रूप में आकर के धर्म और संस्कृति की रक्षा करता। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से जब से मोदी आए हैं तो सनातन धर्म की रक्षा हुई है और निरंतर होती जा रही है। ये तो सराहना करना ही पड़ेगा इस मंच से। और हम ही क्या, बड़े बड़े श्री संत महापुरुष सबका महाजनों ये निवेदन करें कि बरसों गौतम ऋषि जैसे जहाँ महापुरुष थे वहाँ वर्षा नहीं होते और गौतम ऋषि तपस्या में बैठे। सब लोगों की भावना थी, गौतम ऋषि तपस्या से उठे, सहयोग से उठ गए। सबने प्रार्थना की, महाराज हमने बहुत तपस्या की तो फलस्वरूप हमें चाहते हैं कि आप कोई प्रबंध करो कि जल की व्यवस्था बन जाए। सब जल से त्राही मची हुई, लाखों लोग पानी से व्यथित दुखी। गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे, जिनकी पत्नी अहिल्या थी। उन्होंने तपस्या किया, वरुण देवता तपस्या के फलस्वरूप वरुण देवता प्रसन्न हो गए और कहा वरदान मांगो। गौतम ऋषि क्या चाहे, अब वरदान क्या मांगना है, आप जल की व्यवस्था कर दो, यही सबसे बड़ा वरदान। यहाँ एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस, जल ही जीवन, आप बारिश करो। वरुण देवता ने कहा संभव नहीं बारिश करें, हम देवताओं के अधीन हैं, देवता जो कहते वही करना पड़ता है। इस समय अध्यादेश लगा हुआ है, बारिश नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आपने तपस्या किया है, इसलिए एक कुंड बनवाओ आप और उस कुंड को हम जल से भर देते हैं। कितना भी जल निकालोगे वो जल कमेगा नहीं। आज भी ऐसे कुंड सरोवर धरती में असंख्य हैं, बरसों पानी न बरसे फिर भी उनमें से जल प्रतापी और इसी का प्रताप। भगवान कहते हैं मैं अपना जो काम नहीं करता अपने भक्तों के द्वारा करवा दूंगा। गौतम ऋषि ने कुंड बनाया, कुंड तैयार है। वरुण देवता ने उस कुंड को लभालब भर कर
लोगों को जल जीवन को राहत जल लेकर के सब लोग प्रसन्न हुए, बड़ी खुशी हुई, सबको राहत मिलने लगी, प्रसन्न हुए। एक दिन संयोग बना, गौतम ऋषि के यहाँ भंडारा था, ज़्यादा जल की जरूरत, संतों की पंगत बैठ गई, जल की जरूरत थी। अहिल्या जी ने अपने शिष्यों से कहा जाओ जल भर के ले आओ। लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन, घंटों के नंबर आता, वापस आ, बहुत लंबी लाइन, जल लाना संभव नहीं है। अहिल्या जी गई और लाइन को तोड़ कर सबसे आगे जाकर जल भरी और लेके चली। अब लाइन को रोज लगता, तो अहिल्या जी अपने कुछ भक्तों को लेके जाती और जल लेने के लिए बिना लाइन में जल ले आते, अपने अधिकार से। हमारा दुख है, कोई भेदभाव फिर भी लेके आते। अब जो ऋषि पत्नी और सब आती थी, उनको ये अनुचित था कि हम सब लाइन में खड़ी रहती हैं, अहिल्या आती है और जल ले आती है। अपने अपने पतियों को भड़का दिया, हम तो जल भरने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? पतियों से कहने लगी, अहिल्या कहती हमारे पति ने कुंड खुलवाया और पानी लेने आता हूँ। झूठ, सरासर झूठ। ये तो अच्छी बात है कि आप लोग कथा सुनते हो, तो आप लोग सत्संगी हो, झूठ नहीं बोलते। वैसे माताएं बोलती हैं झूठ, लेकिन यहाँ की माताओं को हम नहीं कहेंगे कि झूठ। यहाँ की माताएं सब कथा सुनती हैं, लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं? कल हमको आश्चर्य हो रहा था, माइक नहीं चल रहा था, इतनी भयंकर गर्मी, 100% सब लोग एसी में रहने वाले हैं और सब लोग ऐसे बैठे रहते। हमारे पास थोड़ी बहुत हवा आ जाती है, आप लोगों के पास में थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मैं मातृशक्ति को हृदय से आपके धैर्यता की सराहना करता हूँ कि आप सब लोग वास्तव में सनातन धर्म के रक्षक तो ये मातृशक्ति ही हैं। इन मातृशक्तियों के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। जो कथा में शांति से, कल हम जब उठे तो एक दो माताओं ने कहा महाराज 3 घंटे के पता के समय का पता नहीं चलता, कैसे व्यतीत हो जाती है। घर में 10-5 मिनट भी खाली बैठना मुश्किल पड़ता है और 3 घंटे कथा में कैसे व्यतीत हो जाते हैं, समय का पता नहीं। भगवान की कथा, ऋषि पत्नियों ने झूठ बोल दिया, लेकिन 11 सेक्टर की देवियां कभी झूठ नहीं बोलती है। सबसे अच्छे क्या कह दिया कि अहिल्या कहती हमारे कुंड में पानी मत भरो, बेचारी बिल्कुल नहीं कहा। अब रोज मैं अपने पति, तो पतियों ने सोचा ये रोज रोज की बात, तो चलो ये इकट्ठा बैठते हैं, तो सभी ऋषि इकट्ठा बैठे। क्या करना चाहिए? प्रस्ताव आया कि ये गौतम ऋषि को यहाँ से भगा देना चाहिए। ये तो क्या करें? गणेश जी की वंदना करें, गणेश जी की तपस्या करें। तो गणेश जी की तपस्या किया, कठोर तपस्या किया। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। महाराज गणेश जी प्रसन्न हो गए और प्रकट भी हो गए, कहने लगे भगवान तुम लोगों ने मेरी साधना। और ऋषियों ने क्या कहा? ऋषियों ने कहा आप एक काम करो, हमने इसलिए आपकी साधना किया है कि ये जो गौतम जी हैं इनको यहाँ से किसी प्रकार की बनवा। गणेश जी ने कहा कि तुम्हारे लिए कुंड बना, तुम्हारे लिए इतना परोपकार किया और तुम उन्हीं को भगाना चाहते? अरे बुद्धि ठीक रखो, अपनी सोच ठीक रखो। मैं प्रकट हुआ, जो और वरदान मांगना हो मांगो, ऐसे बुद्धि
मैं बुद्धि को देने वाला हूँ, सद्बुद्धि सद्विचार धन दौलत वैभव संपदा जो मांगना है मांगो। उस बेचारे ऋषि को मत भगा। लेकिन ऋषि भी पढ़े पढ़ाए आए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो यही है, आप कैसे भी उनको। गणेश जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि मारी गई, और कहा चलो ऐसे। थोड़े दिन के बाद में गणेश जी एक बूढ़ी गाय बन गए, और गौतम ऋषि रात्रि में जब तुमने खाली हुई तो पूजा पाठ के कुछ फूल बेल पत्र और हरी घास पुष्प जौ धान आदि लगा पूजा की सामग्री तैयार हो, उसे सींच ली। अब गणेश जी बूढ़ी गाय बन गए, बूढ़ी गाय बन गए, दृष्टि बढ़ गई उनकी गौतम ऋषि की, तो वहीं का घास उठा करके गणेश जी को ऐसे स्पर्श किया नहीं कि माया की गाय थी, माया की गाय धड़ाम से गिर गई, मर गई शरीर। जब गौ माता मर गई तो जितने भी ऋषि थे गौतम ऋषि को हत्यारा गौ हत्या कर इसके देखने में यहाँ से हटा दो, यहाँ से भगा दो। नंदकेश्वर भगवान कहते हैं सनत कुमार, ऋषियों ने पत्थर फेंक फेंक करके और गौतम की पत्नी को भगा। बेचारे रोते बिलखते दूर चले गए। पश्चाताप, जिस गाय माता की कृपा से, ध्यान से सुने, गौ कितना जीवन में उपयोगी। गाँव में कृता पादु, गाँव में पादु पृष्ठता, गाँव में सर्वदा पादु गवाम मध्य वसामि। जिन गौ माता की कृपा से ये धरती की रक्षा, 7 पाए धरती के हैं, कौन कौन? गोभी विप्रस्य वेदस्य सुमीभि सत्यवादिभि आलोक्यैर्दानशीलस्य सप्तभिर्धार्यते मयि। 7 स्तंभ है धरती के, और पहला स्तंभ गौ माता है। इसलिए कहते हैं पहली रोटी गाय। निवेदन करें हम आप सब, महंगी गाड़ियों में अपनी गंतव्य यात्रा को पूरा कर सकते हैं, जिसकी जैसी कैपेसिटी वैसी गाड़ी लगा लो। लेकिन जाने के बाद में जब शरीर छूटता है तो गाय रूपी गाड़ी ही काम में आती है। वैतरणी को पार करने के लिए जिसने जीवन में गाय की रक्षा की, गाय के लिए रोटी दिया, गाय के लिए सेवा किया, वही गाय वैतरणी में खड़ी रहती है और कहती है आओ मैं गौदान इसलिए किया गया, गौदान का इसलिए विधान है कि हम गौदान करें, पति पत्नी की गाय अलग अलग हो, हम गाय दान करें क्योंकि मरना अलग अलग है, वैतरणी अलग अलग कार्य करना है। इसलिए हर कार्यों में गौदान होता है, पति पत्नी गौदान कर दें, लेकिन वैतरणी की गाय जो दान की जाती है पति पत्नी की अलग अलग। हम जाएं, हमको देर न करें, गौ माता को पकड़ा कर एक मिनट में उस वैतरणी का आप सब लोगों ने गरुड़ पुराण में सुना होगा। बड़ी खतरनाक नदी है, बहुत खतरनाक नदी है, हम उसमें प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। लेकिन गौ माता की जो सेवा करता है, गौ माता के लिए जो दाना पानी देता है, तो एक मिनट में गौ माता से जो गौ माता
हमारे सत्कर्मों को भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा प्रत्यक्ष रूप है, मैं प्रत्यक्ष भोजन करता हूँ। बोला किसके मुख से? गौ माता के मुख से, संतों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से और अग्नि के मुख से। ये चार मुखारविंद हैं भगवान के, जिन चारों मुख से भगवान खाते। बोले कौन सबसे पहला मुख? वो मुख कृष्ण कहते हैं कलयुग में मैं भोजन करता हूँ। बोले किसके मुख से? मूर्ति बना दो, भोग लगाओ, प्रसाद पाल बोलते हैं। लेकिन गौ माता मेरा स्वरूप है, गौ माता के मुख से मैं खाता। बोले संतन के मुख से मैं खाता हूँ। बोले संतों के मुख से कैसे खाता? निरंतर संतों के मुख से भगवान का स्मरण होता है, उनका मुख पावन होता है। उनके मुख से ब्राह्मण के मुख से, तो जो ब्राह्मण गुड़ का तंबाकू खाता है उसके मुख से भगवान नहीं खाता। ध्यान से, जो ब्राह्मण वेद पाठी होता है, जो ब्राह्मण धूम्रपान करेगा, गांजा शराब पिएगा, उसके मुख से थोड़ी भगवान खाएगा। जो ब्राह्मण वेद पाठ करेगा, गायत्री जप करेगा, संध्या वंदन करेगा, पवित्र रहेगा, उसके मुख से भगवान खाएगा। गुटखा खाने वालों के मुख से नहीं, तंबाकू खाने वालों के मुख से थोड़ी। तंबाकू में भरा रहेगा, जब देखे तब तंबाकू भरी रहती है। बड़े बड़े अच्छे समझदार अभी हमारे मिलने वाले राकेश मिश्रा जी आए हुए थे। 2 दिन का कैंप लगाया अपने बीच में, हम लोगों ने ही लगवाया। उसमें कैंसर जांच का ही शिविर, जो वेद विहीन धर्म विषय है। ब्राह्मण सोचनीय है जो गुरु का तंबाकू खाता है, जो दुर्व्यसनी है। वो क्षत्रिय सोचनीय है, धर्म संस्कृति की रक्षा नहीं करता, उनके रक्षकों की रक्षा नहीं करता। वैश्य सोचनीय है, ऐसे सत्कर्म। अब कल पवन जी से पूछ रहे थे, पवन जी इतनी बड़ी व्यवस्था आप आज में बना देते, सनातन धर्म की रक्षा होती है, यहाँ वेदों और पुराणों की गाथाएं होती हैं, कथाएं होती हैं, धर्म संस्कृति की, सनातन धर्म की बातें होती हैं। वहाँ भगवान महाराज गौतम ऋषि पश्चाताप कर रहे थे। गौ का प्रसंग चल रहा है, गौ माता का प्रसंग चल रहा है, इसलिए गौ माता का जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? जय हो, जय हो। होगी गोपाल कहाँ होगे? गौ
बिना बोले, नंदी के बिना बोले, हर्षबाज कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं, गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं। नहीं शक्ति है मुझ में, मैं इसको लिख पाऊं। क्या शक्ति है तुझ में, मैं इनको लिख पाऊं। जब माही रहेगी ना, जब माही रहेगी ना, तो लाज कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। गौ माता की सेवा सब दुख संताप हरे, गौ माता की सेवा दुख संताप हरे। अब सागर बहता रे, गए तरनी पार करे, अभी सागर तारे बड़े तरने पार करे। गौ सेवा के दिन हो, गौ सेवा के दिन हो, अब पार पाओगे, गौ सेवा के दिन हो, पार तुम्हारा है। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा करने से गोविंद कहाते हैं, गौ सेवा करने से गोविंद कहाते हैं। जब गाय रहेगी ना, जब गाय रहेगी ना, गोविंद कहाते, जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। सब वेद पुराणों भी गौ महिमा गाते हैं, सब वेद पुराणों में गौ महिमा गाते हैं। गौ रक्षा करने को भगवान भी आते हैं, गौ रक्षा करने को भगवान भी आते हैं। गौ वंश जहाँ होगा, गौ वंश जहाँ होगा, भगवान वहाँ होंगे, गौ वंश जहाँ होगा, भगवान वहाँ होंगे। जहाँ होगा, भगवान वहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी, भगवान कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, भगवान कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, अभी दुनिया में